अब बस 75,000 देने बाकी है। वो एक दुकान है कि मेरा सपना? क्या का असली नहीं है? मुझे रात को भूख लगी थी तो पेंटिंग बना ली। सही किया ना भाई? अव्वल, तुम्हारी पेंटिंग ही हमें यहाँ से भगाएगी। समझ गए? दरवाजे पे दीवार और दीवार पे दरवाजा बनाओ, जिससे गार्ड्स नकली दरवाजे की रखवाली करेंगे और हम असली दरवाजे से कल्टी खा लेंगे। समझे? अब काम पर लग जाओ मिस्टर। चलो अब अपना टैलेंट दिखाओ। अरे ऐसे मुझे देखोगे तो मैं नहीं करूंगा। तुम्हारी पीठ मुझे देख रही है। जाते हैं, लेकिन अच्छी पेंटिंग करना, बिल्कुल उस दुकान के जैसी। बिल्कुल उस दुकान के जैसी। दुकान क्यों बनाई? तुमने ही तो कहा था ना जो। लंबुचा, मैंने दीवार पे दरवाजा और दरवाजे पे दीवार बनाने को कहा था। रात को फिर से करा और बस भागने की सोचो। और बस भागने की सोचो। भैया, दुकान खुल जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ग्राफिटी, ये मेरी जेल बिगाड़ रहा है। वो एक संस्कारी आर्टिस्ट है, यही उसके संस्कार हैं। अच्छा ऐसा क्या? चलो ठीक है, मुझे चलेगा। ये क्या किया? क्या किया गया? तुमने बीच पेंट किया। बीच! तुमने कहा भागने का सोचो, लोग बीच पे भागते हैं तो बीच बनाया। ये क्या? बीच भी बंद कर रखा है। मेरे भाई, गार्ड्स दरवाजे संभालते हैं, दीवार नहीं संभालते, दुकान नहीं संभालते, बीच नहीं संभालते। तो सुनो, तुम दरवाजे पर दीवार बनाओगे और दीवार पर दरवाजा, जिससे गार्ड्स नकली दरवाजे की रखवाली करेंगे और हम असली दरवाजे से कल्टी होंगे। लेकिन बात में लॉजिक नहीं है जो, क्योंकि दीवारों में कभी ताला नहीं लगता। तुम समझते क्यों नहीं? तुम कुछ काम के नहीं हो, कुछ नहीं आता तुम्हें कुछ नहीं आता। बैठ जाओ, पड़े रहना यहाँ पर लंबूचान। तुमने हद की भी हद पार कर दी है भाई। मैं अब पेंट ब्रश को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अब तुम्हारे लिए कोई भी पेंटिंग नहीं बनाऊंगा और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये क्यों थक रहा है? कोई नहीं, या नहीं तो मैं पेंटिंग करूंगा। तुम दरवाजा देख लेना, मैं दरवाजा देख लूंगा। इसके संस्कार थोड़े से अलग हैं। मुझे दुकान ज्यादा पसंद थी। वक्त है असली दरवाजे से भागने का भैया। गार्ड्स, तुम अपनी जगह पर क्यों नहीं हो? मैं दरवाजे पे जो हूँ। पेंटिंग के पास क्यों खड़े हो? यहाँ तो बस एक ही दरवाजा है ना सर। दरवाजा कहाँ गया? मिल गया। चलो जल्दी। मुझे शक हुआ था। इन्हें ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। अब क्या? यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मैं इमेजिनेटिव पेंटिंग कर रहा हूँ, देखना चाहोगे? टूर पे जाना चाहोगे? हाँ, ले चलो। और इस तरह मैंने सारी पेंटिंग्स बनाई। मुझे म्यूजियम में सबसे अच्छी चीज लगती है एक से। चलो इस तरह। ये है मेरे हाथ का एक और कमाल। उस तरह। शायद वो वहाँ गए हैं।
उस तरफ गए होंगे। पूरा दरवाजा। और ये मेरे दूसरे हाथ का कमाल। पूरा पकड़ा। भागो जल्दी, चल। अब क्या करेंगे बताओ? इस गुफा में चलो। कमाल। क्या क्या मजाक चल रहा है? एक नंबर के घनचक करता हूँ। तुम लोग आ रहे हो? असली ट्रेन की आवाज तुमने निकाली क्या? अगर हम सच कहेंगे फिर भी यकीन नहीं करोगे। बना क्या? हाँ, बन गया। ये हुआ। इस बार कमाल क्यों नहीं हुआ? फिर कोशिश करता हूँ। यही कैसे ये संस्कार इनका हैं? नया प्लान है और मुझे बड़ी हंसी आ रही है। सच्चे कलाकार की कदर ही नहीं। मस्त वाला आइडिया है या खराब वाला आइडिया? बस यही सवाल है। ये मोटी चिड़िया जाओ कहीं और चोंच लड़ाओ। मैं अब इस मोटी चिड़िया को सबक सिखाता ये हूँ। मोटी चिड़िया नहीं है, ये है ऑस्ट्रिच। मिस्टर अकूना मटाटा अफ्रीका से आए हैं, बहुत ही संस्कारी हैं। हाँ, ये कांदा बटाटा कौन सा रिमिक्स बजा वो रहा है? ऐसी आवाजें ही निकालकर बातें करते हैं। मिस्टर मटाटा एक ऑस्ट्रिच स्पेशलिस्ट है और वो यहाँ इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रिच स्पेशलिस्ट? हाँ, अफ्रीका से या ऑस्ट्रिया से? हमें जेल के बाहर ऑस्ट्रिच फार्म बनाना है, किसी की मदद चाहिए होगी। क्या जेल के बाहर? मैं मदद करूंगा। मैं अगर मैंने भी साइकिल चला ली होती तो मेरी कब की हाइट बढ़ चुकी होती। जो भी 5 सेकंड से ज्यादा ऑस्ट्रिच पर टिक गया वो इनकी मदद करेगा। मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो राउंड मार के आते हैं। धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे। जो कि हुए संस्कारी 3 सेकंड्स। अपने आप को समझती क्या है ये बेकार चिड़िया? लगता है मेरी बात का बुरा मान गए। एवरिल, क्या तुम तैयार हो? मेरी मदद करो, सब कुछ उल्टा दिख रहा है। ओह, ये तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अरे हो गया क्या? सब कुछ घूम क्यों रहा है? हम लोग जीत गए। डाल्टन्स कभी अलग नहीं होते है ना? आप पक्का डाल्टन्स के साथ काम करना चाहते हैं? इस संस्कारी शेरू को भी साथ ले लो। अच्छा हो गया हमने नेल फिलर साथ में ले लिए।
हम फार्म से ये बेकार चिड़िया चुरा कर भाग जाएंगे और कल तक घर पहुंच जाएंगे, किसी को पता नहीं और वो चलेगा। बताता सब्जी बनाते हैं। सही निशाना है भाई। पर हम यहाँ से अब बाहर कैसे निकलेंगे? हाँ? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। जा खा ले भुक्खा। अरे भाई तुम ठीक तो हो? हाँ, शायद। बस भागो यहाँ से। ओह, मेरे अंतरिक्ष वाले लोग यहाँ से भाग रहे हैं। मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। इस सड़ी हुई चिड़िया को तो मैं छोड़ूंगा ना। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे भी अपने प्लेनेट ले चलो। अरे भाई, अब हम क्या करेंगे? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? खाली पेट में कूद नहीं सकता। कूदना थोड़ी है, हम तो उड़ के जाएंगे। पैदर चोट पंख, ये चिड़िया है, कोई शक? और मुझे मार के क्या मजा आता है तुझे? बटाटा से क्यों नहीं पूछते? क्या चाहिए इसे? जब तक घर न पहुंचे तब तक रुकना मत, समझे क्या? बाय बटाटा, मदद के लिए शुक्रिया। तुम सही थे जो, हम उड़ रहे हैं। इन्हें वापस लाने के लिए शुक्रिया। आते जाते रहना और आपके ऑस्ट्रिच फार्म के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय संस्कारी मटाटा। पर क्या मैं उनमें से एक ऑस्ट्रिच पास रख लूं? कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें एक काफी है। ஜோ, உன் மேல இருக்கிற குற்றச்சாட்டுகளை பத்தி கொஞ்சம் விசாரிக்கணும். ஓ, அந்த பெட் கடியில பாம்ப வச்சனே, அந்த வழக்க பத்தி பேச போறீங்களா? தீர்ப்புல கொஞ்சம் தப்பு நடந்துருச்சு, அதனால திரும்பவும் நீ கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டி இருக்கும். ஆனா அது வரைக்கும் நீ சுதந்திரமா இருக்கலாம். நாங்களும் ஜோ கூட வெளியில போலாமா? வெளிய போனதும் பழையபடி வேலையை ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன். எங்களை என்னைக்கும் மறந்துட மாட்டல. அடடா, ஜோ தப்பிச்சு போறான். அதிகாரிகளுக்கு இது தெரியப்படுத்தணும். உங்க சேவைக்கு ரொம்ப நன்றி. அப்படியே நில்லு, நான் தான் ஜோ டால்டன். ஜோ டால்டனா? டால்டன் பிரதர்ஸ்ல ஒருத்தனா? மீதி 3 பேர் எங்க காணாம போயிட்டாங்களா? ஒருத்தனா வந்தாலும் நான் 4 பேருக்கு சமம். அந்த 4 பேர்ல ரொம்ப மோசமானவன். மத்த 3 பேரையும் பார்க்காம நீதான் அதுல மோசமானவன் நான் எப்படி ஒத்துக்கிறது? அது அந்த பயம் இருக்கட்டும், அதை இங்க கொடு. நான் நினைச்சது சரியா நடக்கல, ஆனா என்கிட்ட ஒரு திட்டம் இருக்கு. உங்களுக்காக நானே குக்கீஸ் தயாரிச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன். அடுத்து என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் உள்ள எழுதி வச்சிருக்கேன். என்னப்பா இது? இப்ப குக்கீஸ்ல பேப்பருமா போடுறாங்க? நீங்கெல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ஜோ டால்டன் மறுபடியும் தப்பிச்சு ஓட பாக்குறான். அதிகாரிகள் கிட்ட சொல்ல நேரம் இல்ல. நானே இதுல ஒண்ணுமே இல்ல. ஒருவேளை மேஜிக் இங்க வச்சு எழுதிருப்பாரோ? ஜோ முதல்ல சிறை அதிகாரிகளோட கவனத்தை திசை திருப்ப போறான். கயிறு கிடைச்சிருச்சு, கொக்கியும் கிடைச்சிருச்சு.
அடுத்தது என்ன இருக்குன்னா கொக்கிய கயிறுல மாட்டணும். மாட்டியாச்சு. இப்போ அதை தூக்கி போடு. ஜோ டால்டன் குடும்பமே இங்கதான் இருக்கா? நான் இருக்கும்போது நீங்க எப்படி தப்பிக்கிறீங்கன்னு பாக்குறேன். ஆமா, கயிறு எங்க போச்சுன்னு யாராவது பாத்தீங்களா? இந்த தடவை நல்லா மாட்டினியா ஜோ டால்டன்? சரி, உங்களுக்காக ஒரு சுலபமான திட்டம் போடுறேன். இந்த தடவை சொதப்பாம பண்ணுங்க. ஏய், சும்மா எங்களையே குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காத, உன் பிளான மட்டும் சொல்ல. என்ன ஜோ இவ்வளவு பெரியவனா வளர்ந்துருக்க, உனக்கு சரியா வரைய கூட தெரியல. கவலைப்படாத, ஜோ நம்மள காப்பாத்த வருவான். எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் புரியவே இல்லை, ஏன் எல்லாத்தையும் அவனே செய்யணும்னு பாக்குறான்? அவன் இல்லாம நம்மளால தப்பிக்க முடியாதா என்ன? ஏய் பாப், இப்பதான் வரியோ? என்னது, ஜோ போலீஸ் ஆயிட்டானா? நம்ப முடியலையே. அப்படின்னா நாம 2 பேரும் ஒன்னா செயல்பட போறோமா ஜோ? என்ன பண்ணலாம்னு கொஞ்சம் யோசிங்க. யோசிச்சு யோசிச்சு எனக்கு தலைவலியா வந்துருச்சு. என்கிட்ட ஒரு அருமையான யோசனை இருக்கு. தேவையில்லாம நடுவுல புந்து கெடுத்து விடாத. உன்னை நான் எந்த விதத்திலையும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் ஜோ. என்னாச்சு பாப்? தயாரா? தயார். கண்டிப்பா ஜோ பெருமைப்படுவான். சரி, 1 2 நான் வந்துட்டேன். 3 அலாரம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம இங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடணும். நீங்க சொன்ன இடத்துல அசையாம நிக்கிறேன் பாருங்க. நாங்க தப்பிச்சா மட்டும் எப்படி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருது? லெஃப்டே. இப்ப என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் லெஃப்ட்டுக்கு போ. எங்கதான் இருக்கீங்களா? ஹே, அங்க பாருங்க, போலீஸ். ஒழுங்கா என் ட்ரெஸ் கொடுத்துருங்க. இப்போ ட்ரெஸ் அவ்வளவு முக்கியமா? உங்க ஆட்டம் முடிஞ்சது. நீங்க 3 பேரும் அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? பார்ட்னருக்கு என்னோட உதவி தேவைப்படுது. நான் இப்ப களத்துல இறங்க போறேன். மாட்டீங்களா? இதோ வந்துட்டேன். எதுக்காக எனக்கு அப்பப்ப மெடலா குடுக்குறீங்க? ஏதாவது சாக்லேட் கொடுத்தீங்கன்னாலாவது நல்லா இருக்கும். எல்லாம் ஒன்னாலதான் ஜோ. நாங்க தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு திட்டம் போட்டிருந்தோம், ஆனா நீ சொதப்பிட்ட. என்னது? நான் உங்க திட்டத்தை கெடுத்துட்டேனா? தயவு செஞ்சு என் கண்ணு முன்னாடி நிக்காம ஓடிடு. எப்படி இருக்கு ஜோ? நீதிமன்றத்துல இருந்து தீர்ப்பு வந்துருச்சு. பழைய தண்டனையோட சேர்த்து இப்ப இவங்களையும் தப்பிக்க வைக்க முயற்சி பண்ணதால கூடுதலா 1 மாசம் ஜெயில இருக்கணும். என்னது? இது ரொம்ப மோசம். இதை நான் ஏத்துக்க மாட்டேன். 3 பேரும் அமைதியா நிக்கிறீங்க, ஏதாவது பேசுங்க. அவனை என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப எனக்கு பசிக்குது, சாப்பாடு வேணும். भाइयों, एक मस्त वाला आइडिया आया है। पेड़ के जैसे बनकर छुप जाते हैं और फिर पतझड़ में हवा के साथ उड़ जाते हैं। अरे ऐसे आइडियाज तुम लाते कहाँ से हो भाई? मैं भी वही सोच रहा था। इसलिए क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। कोई शक? क्या ये भी तुम्हारा आइडिया था? मुझे मेरी बॉल वापस कर दो। जेलर साहब, छोटी ऑफिस में खेलने से अच्छा है कि आप जाके असली गोल्फ कोर्स में खेलें। अगर
आप कहें तो हम एक असली गोल्फ कोर्स बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। गोल्फ कोर्स यहाँ इस जेल में? आजू बाजू इतना बड़ा रेगिस्तान है तो उसका फायदा उठाते ना। कितना संस्कारी आइडिया है, जेल के आजू बाजू हरियाली। कोर्स बनाने के बहाने भागने के बारे में सोचना भी मत। बहुत अच्छे डाल्टन, लाजवाब। गार्ड्स इन्हें सेल में ले जाओ और फिर वापस आओ। मुझे दूर से बॉल लाने के लिए कोई चाहिए। तो हम बॉल ले आएंगे ना, हमें सारे होल्स पता है। ये तो अच्छी बात है। सुनो, हम बॉल ढूंढने की एक्टिंग करेंगे और फिर भाग जाएंगे। ये मारे तो भागे ना। क्या घोंचू है। ध्यान से देख, मारते कैसे। सरदार पर हमला करके तुमने अच्छा नहीं किया, समझे ना? अब आप मारिए ताकि हम बॉल लाने जा सके। प्लीज मेरे टीचर बन जाओ जो। तुम्हारे जैसे महान प्लेयर से सीखना मेरा सौभाग्य होगा। अगर मेरी बात मानो तो ये गार्ड्स तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या? गार्ड्स, तुम जेल में वापस जाओ। ये क्लाइमेट कितना संस्कारी है ना, बिल्कुल जैसे क्या? बताओ, इस बॉल का ओनर कहाँ मिलेगा? बॉल बॉल जल्दी से फेंको, मैं लेकर आता हूँ। फेंको 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 फेंको। आखिर में मेरे प्लेनेट वाले लोग कब आएंगे? निशाना लगाओ, अब जोर से मारो। वाह! ला 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 ला, मैं तो जल्दी सीख गया। हम बॉल लेकर आते हैं। हाँ, कहिए आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ये हमला किसने किया? हमने तो नहीं किया। मुझे बॉल मिल गई, मुझे बॉल मिल गई। पक्का ये बॉल तुम्हारी नहीं है? गंदा प्लेयर है। अरे ये तो हमारा ही है। थैंक यू गांव के सरदार। ओहो, सब कहाँ रह गए? जेलर साहब। ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पर शहद लगेगा और उन कीड़ों के हवाले कर देंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मुझे शहद बहुत पसंद है। जादूगर जो ये सब क्या है? ये मेरे गुनहगार हैं। बिल्कुल नहीं, ये मेरे जेल के कैदी हैं। इसका फैसला एक गेम से हो जाए। तुम्हारा मतलब मतलब गोल्फ वॉर? मुझे तो खेलना ही नहीं आता। चिंता मत करो सरदार, जादूगर जोजो के जादू से सब हो जाएगा। ये मारा। मैं लेकर आता हूँ। जिंगलाला हू हू, 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 जिंगलाला हू हू। ये बॉल कहाँ गई? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। जिंगलाला हू हू। जादूगर जोजो अपने जादू से चीटिंग कर रहा है। तुम चीटर हो। हाँ, चीटर हूँ तो क्या हुआ? क्या? सावधान, मैं एक कराटे चैंपियन हूँ, समझे? ऐसे लड़ना हमारे संस्कार नहीं है।
जल्दी भागो। अरे खेल तो खत्म होने दो। चलो हम आजाद हो गए। देखो डाल्टन्स भाग रहे हैं। मेरे कैदी। एक गड्ढे में 4 घोंचू, तुम जीत गए जेलर। इतना बड़ा गड्ढा किस महान आदमी ने खोदा? अरे वो महान आदमी मैं हूँ, लेकिन इतना बड़ा क्यों? ताकि बॉल सही से अंदर जाए जो। हमें आपस रेगिस्तान पार करना और आजाद है। काश हमारे पास घोड़े होते। नाम लो और घोड़ा आजाद। ये अजीब सी आवाज किसकी है? अब ये घोंचू कौन है? हमको भी नहीं पता। कोई आइडिया नहीं। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। रेगिस्तान बिल्कुल रेगिस्तान था। राजा के बेटे विदेश जा रहे हैं जुबान के डॉक्टर से मिलने के लिए। बाहर निकल। गुदगुदी हो रही मुझे। क्या ये मेरे बाल उगाने की कोशिश कर रहा है? राजा का बेटा बचपन से जंगल में रहा है और बंदरों ने उसे पाला पोसा है। सोचो कितना संस्कारी होगा। सोचो कितना संस्कारी होगा। राजा का बेटा बहुत होशियार है। आज खाना नहीं मिलने वाला। बचपन से ही राजा के बेटे को जंगली जानवरों से बहुत प्यार है। अभी वो पालतू जानवरों को समझने की कोशिश करें। शेर से ज्यादा ताकतवर है और घोड़े से ज्यादा तेज। और मैं लोमड़ी की तरह चतुर हूँ। हम जंजीरों में कैद हैं। हमें हमारे जंगल में वापस जाना है। तुम्हें तुम्हारे जंगल ये राजा का बेटा ले जाएगा। बढ़िया, तो तुम दीवार पर चढ़ो और इसे बांध दो, समझे क्या? रस्सी नीचे फेंको। बाय मंकी बॉय, हम फिर मिलेंगे। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे दोस्तों यार, मुझे जंगली पसंद है।
मुझे इनका जोक बिल्कुल समझ में नहीं आया। राजा के बेटे को अलग अलग 83 एनिमल लैंग्वेजेस आती हैं और वो गाते भी हैं। मतलब वो जानवरों की मदद ले सकता है। ये आइडिया काम कर गया। ठीक है, मुझे नीचे उतारो। ओए, 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 मुझे नीचे उतारो। ओए, ना! क्या तुम ठीक हो? चलो, मदद करने के लिए शुक्रिया। राजा का बेटा तुम बंदरों को जंगल तक छोड़ कर ही आएगा। इस राजा के बच्चे का कुछ करना होगा। अब मेरा रास्ता साफ होगा। ओ नहीं, शेरों ने हमें ढूंढ लिया। शेरों ने नहीं, इमासा ने ढूंढ निकाला। क्या? पता नहीं मेरे प्लैनेट वाले मुझे कब लेने के लिए आएंगे।